बढ़ेंगे आगे। हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया, इसे लेकर केरल कांग्रेस ने ऐसा ट्वीट कर दिया है कि जिस पर विवाद खड़ा हो गया। ट्वीट में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई है। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बिहार और बिहारियों का अपमान करार दिया है। और केरल में कांग्रेसी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों और बीड़ी पर जीएसटी की तुलना की गई है। बताया गया है कि तंबाकू पर जीएसटी मौजूदा 28% से बढ़कर 40% कर दिया गया है, तो वहीं सिगरेट और सिगार पर भी इसी तरीके का टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया है। बीड़ी पर पहले 28% का जीएसटी था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया। तो देखिए, इसके पहले भी हमने देखा है कि साउथ में किस तरीके से बिहारियों का अपमान किया जाता है, चाहे सीएम एम.के. स्टालिन की बात हो या फिर रेवंता रेड्डी की बात हो। ये सभी जो है वो बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़े करते हैं। तो कई बार ऐसी भाषाओं को लेकर वो बेइज्जत करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक बार फिर से एक बिहारी का अपमान करते हुए नजर आए। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। बिहार की पहचान बीड़ी और बिहार से है। अरे बिहार बुद्धिमान बिहार है, बिहार आध्यात्मिक बिहार है, जगत जननी सीता का बिहार है, सूफी संतों का बिहार है। तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव जी गेंद आपके पाले में है। क्या बिहार बीड़ी का पर्याय है? हिम्मत है तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए राजनीति में चरण पादुका मत धोइए। सच यह है कि बिहारी स्वाभिमान से जीता है और बिहार आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है। इसलिए महागठबंधन के घटक दल, चाहे वह दयानिधि मारन का बयान हो, एम.के. स्टालिन का बयान हो, राज ठाकरे का बयान हो, ये सब इनके लिए बुनियादी सिद्धांत हैं। इसलिए कांग्रेस सहित महागठबंधन के घटक दलों को ईवीएम के माध्यम से जनता जवाब देगी। अपने कि किस तरीके से अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बाकी के तंबाकू और जो नशीले पदार्थ हैं उन पर 40% का जीएसटी लागू किया गया है, लेकिन बीड़ी पर से 28 से घटाकर 18 कर दिया गया है। अब इसको लेकर कांग्रेस घिरती हुई सरकार को नजर आ रही है और एक बार फिर से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है और लिखा गया है, देखिए, बीडीज एंड बिहारी स्टार्ट विथ बी कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ साइन एनीमोर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन दोनों को कंपेयर किया गया है और एक बार फिर से बीजेपी से बिहारियों का अपमान बता रही है। और इसको लेकर आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव का माहौल है, तो ये मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। अब इससे पहले भी हमने देखा है कि एम.के. स्टालिन, दयानिधि मारन, रेवंता रेड्डी और साथ ही पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो बिहारियों का अपमान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल इन्हीं नेताओं को स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारते हैं और प्रचार करते हुए नजर आते हैं और ये बताते हैं कि ये बिहारियों के सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन साउथ के कांग्रेस की तरफ से जो ये पोस्ट सामने आया है, इसके बाद से एक बार फिर कांग्रेस गिरती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बिहारियों और बीड़ी को कंपेयर करना विपक्ष के लिए अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बिहार में अभी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको चुनाव का मुद्दा बनाया जा सकता है, जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा उभर कर जो आया है वो है प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जोड़कर अपशब्द कहना। इसको लेकर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। इसी बीच एक और नया मुद्दा निकलकर नजर आ रहा है, जहां पर बिहारियों को और बीड़ी को कंपेयर किया गया है और लिखा गया है कि बीडीज एंड बिहारी स्टार्ट विद बी कैन नॉट बी कंसीडर अ साइन एनीमोर। तो ये बड़ा पोस्ट जो है वो नजर आया है कांग्रेस की ओर से। अब बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी का कहना है कि जनता इसका जवाब जरूर देगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।